आज आपके इस मंच से मैं एक बात जरूर साझा करूंगा। मेरी शिकायत नहीं है आपके आयोजकों से, क्योंकि हम उसी सांचे में ढले हैं, इसलिए उससे आगे न जानना चाहते हैं न सोचना चाहते हैं। इसलिए आज के प्रोग्राम को जब यहां शुरू हुआ तो वंदे मातरम की 2 लाइनें गाई गई। मुझे इसलिए दुख नहीं है क्योंकि ज्यादातर जगह यही हो रहा है, ज्यादातर जगह यही हो रहा है। वंदे मातरम और भगवत गीता 712 से इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे मुख्य कारण था। इसलिए एक इंफॉर्मेशन बतौर है आपके पास, यहां से जितने लोग अंदर हैं और जो बाहर सुन रहे हैं, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि मेरी बात सुने। तथ्यों पे अगर वो ठीक लगे तो अपने कम से कम 5 लोगों को बताते हैं। यह सबसे बड़ा योगदान है। इसलिए वंदे मातरम के बारे में एक छोटी सी बात आपसे कहूंगा कि भारत जब 2 हिस्सों में बंट गया, ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया और भारत की पार्लियामेंट के अंदर देश के विजनरी प्रधानमंत्री अपना अंग्रेजी में, क्योंकि उस वक्त भारत के लोग 99% अंग्रेजी जानते थे, हिंदी नहीं जानते थे, उसमें उन्होंने भाषण दिया। मैं आपको जिस भूमिका में ले जाना चाहता हूं उस तरफ मेरा इशारा है। जो लोग बार बार ये कहते हैं अरे कुछ हो नहीं सकता यार, सरकार ने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, मैं कहता हूं सब कुछ अभी हो सकता है, इसके बाद नहीं होगा। एक बार सोचिए तो कि आप चाहते क्या हैं, करना क्या चाहते हैं। कुछ लोगों को बार बार ये नौकरियां नहीं है इस देश में, इस देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, हिंदू मुसलमान की समस्या नहीं है, ये मुसलमान हिंदू की पॉलिटिक्स हम नहीं चाहते। ये लोग कहने वाले लोग मेरा ख्याल है शायद थोड़ी देर के लिए सोचना भी नहीं चाहते। इस देश के 99% लोगों को सरकारी नौकरी चाहिए और सरकारी नौकरी 2 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकती। और जिसको सरकारी नौकरी नहीं मिलती वो वहां से शुरू करता है सत्ता को गाली देना और फिर रात में सो जाता है। 1937 में वंदे मातरम को लेकर विवाद हुआ। आप जानते हैं कि एक महान, ये शब्द मुझे बड़ी तकलीफ के साथ बोलने पड़ते हैं, एक महान आत्मा मक्का में पैदा हुए। माताजी उनकी मदीने की थी। अब्बा जान कहां गए थे मुझे उसमें पता नहीं है, लेकिन इशू कुछ और है, इशू कुछ और है। यह रेफरेंस के लिए दिया है ताकि जब आप बात करें तो पूरी ताकत के साथ तथ्यों पे करें। कितना भी आपका घुर विरोधी कोई आदमी हो, आपके तथ्यों को चैलेंज ना कर पाए, यही मेरी मंशा है। 1888 में मक्का में पैदा हुए, 1902 में भारत आ गए, 1906 में मुस्लिम लीग बनी। न जिंदगी में किसी स्कूल गए, न नर्सरी में गए, न कॉलेज में गए और न ही किसी यूनिवर्सिटी में गए। यह बात मुझे इसलिए तकलीफ से कहनी पड़ रही है कि आज हम शायद अपनी किसी चीज को अपने ही लोगों पे सवाल उठा करके हम समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। हम ये नहीं देखते कि किन परिस्थितियों में हम खड़े हैं, उसमें से अगर किसी ने एक बाल बराबर भी काम कर दिया तो वो बहुत बड़ा काम होता है। उन शख्स ने यह कहा कि मुसलमानों को वंदे मातरम के ऊपर बहुत ऐतराज है।
कोई जनमत संग्रह कराया था क्या उन्होंने? लेकिन एजेंडा उनका अपना था, मुसलमानों के कंधे पे रखा, कहा कि साहब मुसलमान इससे बहुत नाराज है और वंदे मातरम जो है उससे उसकी भावनाएं आहत हो जाती हैं, क्योंकि उसमें देवी देवताओं का नाम है। एक तो ये भावनाएं मुझे पता नहीं चल रही है कितनी है जो आहत हो जाती हैं, ये कब तक आहत होती रहेंगी, ये अभी तक आहत ही हो रही हैं। ये भावना है कौन सी जो पता नहीं चल पा रही इस देश को। और 1937 में सुभाष बाबू थे, उसमें टैगोर जी भी थे, उसमें नेहरू जी भी थे, उसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद भी थे। तो कुल मिलाकर के एक ऐसा माहौल क्रिएट किया कि साहब वंदे मातरम अगर पूरा गाया जाएगा तो आजादी की जो जंग में मुसलमान जो पूरी जोशो खरोश से हिस्सा ले रहा था वो कम हो जाएगा। मैं होता तो कहता कम हो जाने दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं उससे, लेकिन मैं तो था नहीं। तो कुल मिलाकर उस पर समझौता हो गया, क्योंकि उस वक्त जिना को भी कहा गया, जिना भी उसमें शामिल थे। तो फैसला यह हो गया 1937 में कि वंदे मातरम का सिर्फ ऊपर के 2 स्टेंजा गाए जाएंगे, बाकी नहीं गाए जाएंगे। यह तो 1937 की बात है। मैं आपको जो तथ्य बताना चाहता हूं वो यह है कि आजाद भारत की संसद में जब एक आजाद प्रधानमंत्री अपना आजादी का भाषण देने वाले थे, तो तय हुआ कि उनके बाद जो भाषण होने के बाद भारत की पार्लियामेंट में वंदे मातरम गाना है। अब कुछ लोग इतने विजनरी होते हैं कि उन्हें पड़ोस में खड़ा आदमी यह समझ में नहीं आता कि यह किस मिजाज का आदमी है। यह जिम्मेदारी सरदार पटेल को दी गई और सरदार पटेल से कहा कि वंदे मातरम का गाने के लिए आपको इंतजाम करना है। अब सरदार पटेल मौजूद हैं, वही मौजूद हैं। सरदार पटेल भी कमाल के आदमी थे। उनके 2 काम ऐसे हैं जो मैं समझता हूं कि बहुत सारे होंगे जो आपसे छुपाए गए और पता नहीं चला। सरदार पटेल ने देश के एक बहुत बड़े संगीतकार को टेलीग्राम भेजा और उनसे कहा कि आपको आजाद भारत में कि जो पार्लियामेंट में जब रात को नेहरू जी आजादी की घोषणा करेंगे उसके बाद वंदे मातरम गाना है। आप सोचिए कि उस वक्त भी ऐसे लोग रहे थे। उन्होंने सरदार पटेल को पलट के जवाब दिया कि मैं आऊंगा और वंदे मातरम गाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, और वो शर्त अगर मंजूर है तो मैं आऊंगा, नहीं तो मैं नहीं आऊंगा। सरदार पटेल ने उनसे पूछा कि आपकी शर्त क्या है? उन्होंने कहा कि खंडित भारत के अंदर की पार्लियामेंट में मैं खंडित वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, जो 22 पंक्तियों का 9.5 मिनट का है पूरा गाऊंगा। सरदार पटेल ने कहा मुझे मंजूर है आपकी बात। सरदार पटेल ने अनाउंस कर दिया, आप प्रोसीडिंग है सारी देख सकते हैं, कोई चीज छुपी हुई नहीं है। ऐसे शख्स भी हैं इस देश के अंदर। उन्होंने राज्यसभा की सीट नहीं मांगी, उन्होंने भारत रत्न नहीं मांगा। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर मद्रास से चले और पटेल जी से मिले। पटेल जी ने उनकी आंखों में देखा, उन्होंने उनकी आंखों में देखा, मुझे लगता है शायद कन्वे हो गया, करना क्या है। विजनरी प्रधानमंत्री ने दोनों हाथ पीछे करके अचकन पहने हुए थे, वो तो फ्रांस से जर्मनी से नीचे बात ही नहीं करते थे। वो अपनी स्पीच देके नीचे उतरे और नीचे बैठ गए सब लोग अपनी अपनी अचकने और गुलाब का फूल लगा के। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर आए, उन्होंने 22 पंक्तियों का 9.5 मिनट का पूरे वंदे मातरम आजाद भारत की संसद में गाया। अब मेरा इस पे सवाल है, मैं आजाद भारत, वैसे भारत के किसी डॉक्यूमेंट में, किसी आर्काइव में, किसी की किताब में यह नहीं लिखा कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। कहीं नहीं लिखा ये। हम थक गए ढूंढते ढूंढते, आजाद वर्ड कहां लिखा है। 15 अगस्त 1947 को
भारत दो टुकड़ों में बता था और डोमिनेंट स्टेटस मिला था। आजादी का कोई डॉक्यूमेंट अंग्रेजों की भी लाइब्रेरी में नहीं है। लेकिन मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूं कि यह टूटी थी, झूठी थी, जैसी भी आजादी थी, अगर आजादी की घोषणा के बाद भारत की पार्लियामेंट के अंदर अगर पूरा वंदे मातरम गाया गया तो 1937 में किसने किससे समझौता किया वो मेरे ऊपर मान नहीं है। मेरी संसद आजाद के अंदर जो वंदे मातरम गाया गया वही आज लागू रहना चाहिए।